नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। और आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो कि मैं अभी आपको बता रहा था कि शिखर पे कैसे पहुंचा जाए और शिखर पे पहुंचने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर जितने भी पॉइंट मैंने अभी तक आपको बताए हैं इससे पहली वाली ट्रेनिंग के दौरान, अगर उन बातों को अगर आपने माना तो गारंटी से कहता हूं कि आप शिखर पर ज़रूर पहुंचेंगे। साथियों, शिखर पर पहुंचने के लिए जब हम रास्ते में कोई भी रास्ता जब हम तय कर रहे होते हैं तो उस रास्ते में चलते समय पर भी हमको विशेष कुछ चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है और शिखर पर पहुंचने के बाद भी कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर उन चीज़ों को अगर हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और अगर वो गलतियां करते हैं तो हम किसी भी सीढ़ी पे जा कर के हम नीचे गिर सकते हैं और कहीं भी जा कर के हम लोग जो है ना नीचे गिर सकते हैं। तो उन सीढ़ियों का नाम क्या है, उन सीढ़ियों के बारे में जो है ना जब आप चढ़ रहे हैं तो वो ऐसी कौन सी चीज़ हैं जो आपको कभी भी किसी भी लेवल पे जा कर के नीचे गिरा सकती हैं और आपको असफलता तक ले जा सकती हैं। अक्सर करके लोग यही गलतियां करते हैं और गलती खुद करते हैं और दोष कंपनी को या अपलाइन को देते हैं कि हमारे अपलाइन सही नहीं थे या हमारी कंपनी सही नहीं थी। इस तरीके की जो है ना लोग दोष लगाते हैं। और आपने तो देखा ही होगा, रोड पर चलते हुए जब दो गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं तो वो उसकी गलती बताता है, उसकी गलती बताता है, आपस में खुद कोई गलती नहीं मानता। इसी तरीके से लोग जब सफ़र में चलना तय करते हैं, आगे बढ़ना सभी लोग चाहते हैं, मगर बीच बीच में ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उन गलतियों के कारण वो कहीं ना कहीं उस रास्ते से भटक जाते हैं और वो मंजिल जो पाना चाहते थे वो मंजिल उनको मिलती नहीं है। बहुत सारे लोग शुरुआत में सही होते हैं, धीरे धीरे लेवल बनती है, तो लेवल बन जाने के बाद उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, वो गलतियां करने लगते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो गलतियां जो लोगों ने की हैं और उन गलतियों के कारण लोग फेल होते हैं, उन गलतियों को आप ना करें। तो उन बातों को मैं अभी आपको इस ट्रेनिंग के दौरान मैं अभी आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि शिखर पर आप पहुंचें और हमेशा शिखर पर बने रहें, क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को मैं देखता हूं सक्सेस होने के बाद भी नीचे आ जाते हैं और बहुत सारे लोग सक्सेस होते ही नहीं हैं, वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज मैं जो भी बातें आपको बताने वाला हूं उन बातों को अगर आपने ईमानदारी से मान लिया तो गारंटी से कहता हूं आप शिखर पर भी पहुंचेंगे और शिखर पर पहुंचने के बाद भी आप शिखर पर बने रहेंगे। तो वो ऐसी कौन सी बात है, उस बात के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या आप इच्छुक हैं उस बातों को जानने के लिए? हाँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर इच्छुक होंगे उन बातों को मानने के लिए और उन बातों को सुनने के लिए, क्योंकि अच्छी बात हर इंसान को सुननी भी चाहिए और माननी भी चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों से ही जीवन बदलता है और आज तक गलत बातों से कभी किसी का जीवन नहीं बदला है। आपकी कुछ जिम्मेदारी है, उनको निभाना होगा। जिम्मेदारी यही है कि आपके साथ में लोग आ रहे हैं और अगर आपने उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाया तो आप लोगों के साथ में बहुत गलत हो सकता है। आप लोगों को जो ना जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की। लोग अपना जीवन लगा करके यहाँ पर आते हैं और लोग जो है ना एक बहुत बड़ा ड्रीम लेकर के आते हैं। अगर आप भटक जाते हैं तो लोग भटक जाएंगे। तो आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और जिम्मेदारी से काम करेंगे तो ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी जिम्मेदारी को हल्के में ना लें। जो भी जिम्मेदारी आपको मिलती है, जिस लेवल पर है, जो भी जिम्मेदारी आपको दी जाती है, अपूर्ण रूप से जिम्मेदारी अगर आप निभाएंगे तो गारंटी से कहता हूँ आपको बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। अक्सर करके लोगों को देखा गया कि जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, इसलिए लोगों की ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती रहती है। जिम्मेदारियों पर टिक के काम करें और जो भी जिम्मेदारी आपको मिले उसमें पूर्ण ईमानदारी दिखाने की जरूरत होती है और ईमानदारी से अगर दिखाएंगे तो आपकी और आपकी टीम की बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। अक्सर करके वही टीम बहुत धीरे धीरे चलती है जिसमें जिम्मेदार लोगों की कमी होती है। उसी टीम में धीरे धीरे लेवल चेंज होती है जिसमें ईमानदार और जिम्मेदार लोगों की कमी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी और आपकी टीम की तेज़ी से ग्रोथ हो, तेज़ी से रिकग्निशन चेंज हो, तो जिम्मेदार बनिए और अपनी टीम को जिम्मेदार बनाइए। नंबर एक, चरित्र का सबसे बड़ा रोल रहता है। अक्सर करके जैसे ही लोगों की लेवल बनने शुरू होती है, पहले व्यक्ति साधारण वेश में रहता था, सादा सिंपल कपड़े पहनता था, मगर यहाँ पे आने के बाद में बंदा कोट पैंट पहनने लगता है, टाई पहनने लग जाता है, तो लोगों की नज़रों में आ जाता है, उसके पास पैसा भी आना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है, हमारी टीम में हर तरीके के लोग आते हैं, लड़का भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, लेडीज भी होती हैं, सब तरीके के लोग हमारी टीम में ज्वाइन करते हैं।
कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे लड़का या लड़कियां या कोई ना कोई औरत या कोई ना कोई इस तरीके का स्वभाव वाले लोग हमारी टीम में ज्वाइन हो जाते हैं और उस नेगेटिव स्वभाव की वजह से अपने चरित्र को खराब कर लेते हैं और कहीं ना कहीं लोग भटक जाते हैं। और जाना था उनको शिखर पर, मगर शिखर पर न जा करके वो दूसरे ही चक्करों में पड़ जाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये चरित्र के कारण मैंने भटकते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों को मैंने जो है ना, कोई सिल्वर पे जाकर के भटक गया, कोई फ्रेशर पे ही भटक गया, कोई गोल्ड पे जाके भटक गया, कोई जाकर के पर्ल पे जाके भटक गया, कोई टोपाज पे जाके भटक गया। और इस सारी लेवलों पे जाकर के मैंने देखा है कि जो है ना, लोगों के अंदर मैच्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के चरित्र का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप चरित्र के मजबूत रहेंगे, अपने चरित्र को बना के रखेंगे, तो गारंटी से कहता हूँ आप शिखर पे पहुँचेंगे भी और शिखर पे बने भी रहेंगे। तो चरित्र का विशेष ध्यान है। दुनिया में पैसा अगर आप गंवा देते हैं, पैसा कमाया जा सकता है, मगर चरित्र अगर आपने गंवा दिया तो इसको दोबारा कभी कमाया नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाता है वो लोगों की नज़रों में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, लोगों की नज़रों में वो बोलने के लायक नहीं रहता, उसकी इज्जत भी चली जाती है। जिसकी नॉलेज में वो व्यक्ति आता है कि ये चरित्रहीन व्यक्ति है, वो व्यक्ति उसको भले ही उसके मुंह पे ना बोले, मगर उसको जो ना पीछे से उसी नज़र से देखता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। इसलिए चरित्र का विशेष रोल है। दूसरी मैं बात करता हूँ, विश्वास का भी अहम रोल है। आपकी सफलता में आपके विश्वास का रोल है। जब जब आपका विश्वास नीचे स्तर पे आता है, जब जब आपकी जैसे जैसे तरक्की है वो नीचे आ जाती है, जब जब आपका विश्वास ऊंचे स्तर पर जाता है वैसे वैसे आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं आप जब भी मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, अपने विश्वास को कभी कम ना होने दें। विश्वास खुद के ऊपर रखें, विश्वास कंपनी के ऊपर रखें, विश्वास अपने अपलाइन के ऊपर रखें। बहुत सारे लोगों को अपने अपलाइन पर डाउट होने लगती है। मैं बताता हूँ, एक ऐसा इंसान है, वो है आपका अपलाइन, वही आपको आगे बढ़ा सकता है। मगर आप अपलाइन पर डाउट करके कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। जिसने भी आज तक अपने प्लान पर डाउट करी है, उस इंसान ने कभी भी तरक्की नहीं की, उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। जिस दिन से डाउट हो जाए अपलाइन के ऊपर, उस दिन से आप उस इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। और जिस दिन से अपलाइन के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना या अपलाइन के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना जो इंसान शुरू कर देता है, समझ लेना उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और अपलाइन से उस दिन के बाद में अपलाइन से उसके साथ में जो है ना मतभेद शुरू हो जाते हैं, जब वो अपलाइन के साथ में इस तरीके की घटनाएं करता है। तो अपने अपलाइन के साथ में पूर्ण विश्वास बना के रखें, अपनी कंपनी के साथ पूर्ण विश्वास बना के रखें, खुद के साथ पूर्ण विश्वास बना के रखें, प्रोडक्ट के साथ पूर्ण विश्वास बना के रखें, क्योंकि विश्वास का अहम रोल है आपकी सफलता में। तो इसको कभी भी कम ना होने दें। जब आपका विश्वास कम होगा, जब ही आपकी जो है ना आप नीचे की तरफ जाएंगे। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आप ऊपर की तरफ जाएंगे। तो शिखर पर जाने के लिए लगातार अपने विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है। तीसरी मैं बात करता हूं, सत्यनिष्ठा। आप हमेशा सत्य के साथ रहें, चाहे लोग जो है ना गलत काम कर रहे हैं या कुछ भी है। आपसे अगर कोई गलत का साथ दिलवाना चाहता है, नहीं, आप कभी भी गलत का साथ ना दें, हर हमेशा सत्य का साथ दें। भले ही कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा और लोगों को लगेगा कि आप जो है ना हमारे साथ नहीं है, मगर आप सत्य के साथ खड़े रहेंगे तो एक दिन जीत आपकी होगी। हर हमेशा आप सत्य के साथ खड़े रहें और सत्य के साथ ही खड़े होकर के आप ईमानदारी से जो भी डिसीजन लेना है पूरी ईमानदारी के साथ डिसीजन लें। क्योंकि अगर आपने सत्य को छोड़ दिया और असत्य के साथ अगर आप हो गए तो एक दिन आपकी इज्जत भी चली जाएगी और आपकी सफलता भी चली जाएगी, दोनों चीज़ें चली जाएंगी। इसलिए हर हमेशा सत्य के साथ, सत्यनिष्ठा, सत्य के साथ खड़े रहें हर हमेशा। चौथी में बात करता हूँ, एक निष्ठा, एक ही काम में श्रद्धा रखाएं। जो आप काम कर रहे हैं उसमें श्रद्धा रखना है, एक ही काम में श्रद्धा, पूरा समय और पूरा समर्पण लगाएं। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ और यहाँ भी टाइम दे दूँ वहाँ भी टाइम। मैं कहता हूँ सत्यनिष्ठा के साथ एक ही जगह पर अपने काम पर फोकस रखना है, एक ही काम पर पूरी एनर्जी लगानी है। क्योंकि एक ही काम पर लगाई हुई एनर्जी आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाती है। मगर आपकी एनर्जी 4 जगह पर बढ़ जाती है तो आपका जो है ना 4 जगह पर फोकस बढ़ जाता है। तो आप अपनी एनर्जी को कभी भी गिरने ना दें और लगातार अपनी ईमानदारी के साथ काम करें और एक ही जगह पर फोकस करने की ज़रूरत है। साथियों, आगे मैं बात करता हूं ईमानदारी। और ईमानदारी, आपको पता है कि ईमानदारी कभी बेकायू नहीं होती है। अक्सर करके लोग क्या करते हैं, समय को देख करके अपनी ईमानदारी को कम कर लेते हैं। तो ईमानदारी कभी भी, चाहे आपके पास इनकम आ रही है या इनकम ज़्यादा आ रही है, कभी भी अपनी ईमानदारी को
कम ना होने दें। ईमानदार अगर आप बने रहेंगे तो अपनी डाउनलाइन और अपनी अपलाइन की नज़रों में आपका काम बहुत तगड़ा होने वाला है। तो ईमानदार बने रहें, ईमानदारी के साथ काम करें। ईमानदारी कभी भी, चाहे पैसे की बात हो, चाहे ईमानदारी में काम करने की बात हो, चाहे ईमानदारी में सपोर्ट करने की बात हो, कभी भी अपनी ईमानदारी को कम ना होने दें। तो ईमानदार बने रहें। ईमानदारी के साथ आप किसी भी लेवल पे आप अपनी ईमानदारी को कम ना होने दें। अगर किसी भी लेवल पर अगर ईमानदारी बना के रखी है आपने, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहे, ईमानदारी के साथ लोगों के साथ व्यवहार अच्छा रखा, पैसे के लेन देन में ईमानदारी रखी, तो गारंटी से कहता हूं कि आप आने वाले समय में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे और तरक्की करेंगे। और छठवीं बात आती है प्रेम। सच्चे दिल से लोगों से प्रेम करें। ये लोग जो हमारे साथ आ रहे हैं, ये समझ लीजिए जैसे आपके बच्चे होते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी हमारे तरह एक बच्चे ही हैं। और जैसे आप अपने बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, आप इनके साथ भी कोई भेदभाव ना करें। हर व्यक्ति अपनी टीम के साथ, चाहे आप प्यारी लेग का बंदा हो, चाहे पावर लेग का बंदा हो, कोई भेदभाव ना करें। और अगर आप भेदभाव करते हैं तो मैं बता देता हूँ, भगवान आपको उतना ही देगा जितना आप भेदभाव कर रहे हैं। अगर जो व्यक्ति अपनी दोनों लेगों में प्यार करता है, दोनों लेगों को सपोर्ट करता है, दोनों लेगों को लेकर आगे बढ़ता है, वो व्यक्ति बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो दिल से प्रेम करें अपने लोगों के साथ में, और दिल से सहयोग करें, दिल से सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। तो ये कुछ बातें थी साथियों, आज आपके साथ में मैंने शेयर की। और इन बातों को अगर आपने ध्यान रखा तो मैं गारंटी से कहता हूँ हर हमेशा आप तरक्की करेंगे। आगे की मैं बात करता हूँ, जीवन में, आपके जीवन में टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टारगेट अगर आप करते हैं तो टारगेट से आपको एक विजन मिलता है, टारगेट से आपको असफलता से लड़ने के लिए एनर्जी मिलती है। हर हमेशा टारगेट बना के काम करें। और अभी जो टारगेट चल रहा है उस टारगेट पर पूरा फोकस करने की ज़रूरत है, पूरी ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत है। जितने हिस्से में आपके में पर डे के प्लान आ रहे हैं उतने प्लान करने की ज़रूरत है। और पूरा प्लान पूरे दमदारी के साथ पूरा फोकस करके अगर आप काम करेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और इस बात जो आज आपको बताई है, इन बातों को बिल्कुल अमल में लाने की जरूरत है। और इसको सुन करके दूसरे लोगों को भी शेयर करें और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।